जेपी, इस वक्त आप हमारे साथ हैं और साथ ही मयंक भी इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ है। जेपी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि इस वक्त आप इटावा में मौजूद हैं, वहां पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस बड़े ऐलान के बाद? देखिए आकांक्षा, हम इटावा में मौजूद है और ये अब तक की देश की सबसे बड़ी खबर है, किसानों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिन दर्शकों ने अभी अपना टेलीविजन ऑन किया है उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर है, और ये बड़ी खबर ये है कि कृषि कानून वापस कर लिए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया है। और इटावा की मंडी में, हम यूपी के इलाके में हैं, हम यूपी में घूम रहे हैं जगह जगह, क्योंकि कृषि कानून को लेकर किसानों में नाराजगी थी, वो नाराजगी अब स्वाभाविक दूर होगी, क्योंकि एक आज बड़े दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ऐलान किया। हालांकि उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हमने किसानों को समझाने की कोशिश की, हम उनके फायदे के लिए बात कर रहे थे, लेकिन किसान नहीं माने। बावजूद उसके उन्होंने दुख जताया कि किसान नहीं समझ पाए, लेकिन हम ये अपना फैसला वापस लेते हैं। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इटावा मंडी से हम जानकारी ले रहे हैं। लेकिन आप अभी चूंकि शायद मंडी में इस वक्त मौजूद है, तो वहां पर जो लोग मौजूद है उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्या प्रतिक्रिया उन लोगों की आ रही है? चाचा, किसान हो, धान लाए हो? क्या कृषि कानून वापस ले लिए? खुश हैं आप सरकार से? हाँ, मोदी जी के फैसला से हम अत्यंत खुश हैं। मोदी जी के फैसले से? हाँ। तो अब नाराजगी दूर हो जाएगी किसानों की यूपी के? नाराजगी तो दूर तब हो जब किसानों को जो है फसल को उचित मूल्य मिले। अच्छा, फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो फैसला लिया, क्योंकि किसान लंबे वक्त से वहाँ आंदोलन कर रहे थे, साल भर से भी ज्यादा हो गया, वो तो ठीक फैसला है ना? वो तो ठीक फैसला है। अच्छा चाचा, आप भी किसान हो? अच्छा चाचा, आप हो, आइए। तो किसान है लगातार, भैया आप भी किसान हो, आइए ना। अभी सरकार ने फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया, कैसे देख रहे हैं आप? पीएम मोदी ने फैसला लिया है, बहुत अच्छा लगा है मुझे। ठीक है जेपी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच मयंक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है किसानों की इस बड़े फैसले के बाद? आकांक्षा, सवाल मुझसे है आपका? जी आकांक्षा, देखिए, उत्तराखंड के 3 जिलों की अगर हम बात करें, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, खासतौर पे उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बड़ी संख्या में किसान निवास करते हैं और एक बहुत बड़े भूभाग पे वो खेती भी करते हैं। हमने देखा जब ये कृषि कानून लाया गया उसके बाद लगातार जो यहाँ के मुख्य विपक्षी दल हैं वो सियासत करते रहे। ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े फैसले ने आज जो सियासत चल रही थी किसानों को लेकर, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम किया। अब ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के पास जो एक हथियार था किसानों के जरिए सत्ता हासिल करने का, वो कहीं ना कहीं अस्त उनका अब समाप्त हो चुका है। एक बहुत बड़ा निर्णय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ये कहा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में जिस तरह की हलचल चल रही थी किसानों को लेकर, हमने देखा तमाम पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पे हम पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा की बात कर लें, यहाँ हमें असर देखने को मिला। कुछ हद तक इसका असर उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भी देखने को मिला। लेकिन अब इस फैसले के बाद ये कहा जा सकता है जो किसानों के अंदर नाराजगी थी वो अब दूर हो चुकी है, और निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए, क्योंकि उनको नाराज करके अन्नदाता है, नाराज करके सरकार नहीं चलना चाहती थी। हालांकि सरकार की तरफ से अपना तर्क ये था कि ये जो कृषि कानून है किसानों के हित में है, लेकिन बावजूद इसको जिस तरह से इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे चलाया गया, कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये जरूर हो गया था इनकी नाराजगी दूर की जाए। और आज वो अहम दिन है जब पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की नाराजगी को दूर करते हुए जो इस पे सियासत चल रही थी उस पर फिलहाल पूर्ण विराम लगाने का एक अहम फैसला लिया। आकांक्षा? बिल्कुल मयंक, ये बहुत बड़ा फैसला इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक लंबा संघर्ष किसानों की तरफ से किया गया, करीब 14 महीने तक आंदोलन किसानों की तरफ से किया गया, और अब चूंकि एक बड़ा फैसला, प्रकाश पर्व है जेपी आज, और मुझे लग रहा है इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता था किसानों के लिए। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, प्रकाश पर्व है और एक बड़ा तोहफा दिया किसानों के लिए। और देखिए यहाँ पर हम तमाम किसानों से अभी हमारी बात भी हुई, किसानों ने कहा है कि हम वाकई में बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए लंबे वक्त से किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लंबे वक्त तक बॉर्डर पर डटे हुए थे। अब लाजमी है, देखिए चुनावी माहौल है, क्योंकि हम पश्चिमी यूपी में भी घूम रहे थे, तो पश्चिमी यूपी में किसान इस बात से नाराज थे, खासकर जो जाट किसान है उनमें नाराजगी ज्यादा देखी जा रही थी। तो इस फैसले के बाद जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा फैसला लिया गया है, ये बड़ा
बड़ा फैसला है कि कृषि कानून अब वापस ले लिए सरकार ने, और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा तो इन कृषि कानूनों को वापस वहां पार्लियामेंट के अंदर रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्षी लोगों ने किसानों को गुमराह किया, हमने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं समझ पाए, और उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई कि हमने किसानों के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। का जिक्र भी किया वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 18 मिनट के दौरान। सपना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है लखनऊ से। सपना, एक बहुत बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज लिया गया है तीनों कृषि कानून वापस लेने का। अभी अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो वहां से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? बिल्कुल आकांक्षा, बहुत बड़ा फैसला है जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। इस वक्त हम एक खेत में मौजूद है क्योंकि धान की फसल काटी जा रही है। कुछ किसान हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज एक ऐतिहासिक फैसला ले लिया है सरकार ने। 14 महीने से जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा था, किसान आंदोलन कर रहे थे, अब वो वापस हो गया है और कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। कितनी अब सहायता मिलेगी? आप किसान हैं, अब देखो सरकार क्या सहायता देती है। अभी तो फिलहाल सभी कुछ सामने नहीं आया है। हाँ। फसल हमारी तैयार हो रही, बिक्री पे जाएगी। नहीं, अगर ये तीनों कानून रहते, जैसे जिसमें जो बताया गया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र था और प्राइवेट कंपनियों को आप दे सकते थे, उससे अब अगर नहीं होगा तब कितना फायदा है? आपके किसान भाई लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब जो भी है बिक्री होगी तो उसके आगे अब सरकारी मंडियों में आप बेच पाएंगे? जी बेच पाएंगे।